छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्तियां रामकृष्ण मिशन आश्रम जिला नारायणपुर पर जो भर्तियां निकली हुई छात्रावास अधीक्षक भर्तियां, इस पर ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो इच्छा रखते होंगे छात्रावास संस्था पर काम करने के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका निकली हुई है। तो आपको बता दूं, ऑनलाइन के माध्यम से समय के रहते आपको आवेदन करना होगा। इसकी अंतिम डेट है आवेदन करने की 8 मार्च 2026 तक। जी हाँ, अगर 8 मार्च के बाद अगर आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हो तो आपकी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। इस वजह से आपको, जो अभ्यर्थी संस्था पर काम करने की चाह रखते होंगे, जिसको नौकरियां चाहिए, तो उनके लिए शानदार अवसर है। तो समय के रहते आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा, जिसमें एज लिमिट है 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के लिए जो पात्र होंगे वो अलग अलग पद के हिसाब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सैलरी मिलने वाला है आपको 44,000 तक। अलग अलग पद के हिसाब से सैलरी भी दिया जाएंगे। ये मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन इससे भी आपको बढ़कर भी सैलरी दिया भी जा सकते हैं। तो आपको कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, तो इस वीडियो को आपको पूरी डिटेल्स में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र भी है, 3 वर्ष का अनुभव है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की प्रमाण पत्र भी है, तो आप लोग इस पर पात्र होंगे। आप लोग आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। इसी वजह से आपको पूरी डिटेल्स में देखना है। डिटेल में देखने के बाद ही आपको पूरी जानकारी हो जाएंगे, और उसी तरह से आपको भी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो, ताकि आपके आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से करते हो तो कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलतियां ना हो। और अगर गलती होता है तो वहां पर एक बार आपको दिए जाएंगे मौके। दूसरी बार अगर गलतियां हो जाती है तो आपका फॉर्म को जो है अप्लाई करते हो तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाएंगे। इसी वजह से आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा। और ये जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती निकली हुई, इस पर मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए होंगे। मतलब बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि छत्तीसगढ़ की कोई भी जिले से अगर आवेदन कर रहे हो तो वहां पर आपको मेल या फिर फीमेल, तो ये भी डाउट रहता है। तो मेल और फीमेल दोनों इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए, आपको आवेदन कैसे करना है ध्यान पूर्वक देखिएगा, और इसकी नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो इस डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया गया है। इसके साथ ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। जाकर क्लिक करके ओपन करके ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। चलिए, आप पहले ध्यान से देखिए कैसे आपको आवेदन करना होगा। फोन की गूगल को ओपन कर देना है। यहाँ पर जो सर्च किया जा रहा है वेबसाइट, इसको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। जाकर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्टली इसकी पोर्टल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद नीचे पर चले जाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो नीचे पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर इसकी विज्ञापन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिखा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, तो इसकी पोर्टल ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपको दिशा निर्देश दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ देना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे निर्देशक, इसको पढ़ने के बाद जैसे कि आपको बता देता हूँ, आवेदन भरने से पहले आपको ये ध्यान में देना है कि न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता, अनुभव, आरक्षण अनुसार पद संख्या को अच्छे पढ़े। उसके बाद अगर आपके पास न्यूनतम अर्हता नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, भर नहीं पाएंगे। उसके बाद नीचे पर जो और भी दिया गया है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ लेना है। सबमिट करने से पहले आपको रिव्यू एक बार देख लेना है, कहाँ पर क्या गलती हुआ है। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी अगर त्रुटि गलतियाँ होता है तो इसको स्वीकार मतलब नहीं किया जाएंगे, सुधार नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। यहाँ पर समस्त पद हेतु पृथक से आवेदन भरना होगा। उसके बाद अंग्रेजी में ही आपको भरना होगा, हिंदी में नहीं भरना होगा, ठीक है। लास्ट में आपको सबमिट करने के बाद एक हार्ड कॉपी मिलने वाला है, प्रिंट आउट उसको निकलवा लेना है। अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जिस पद पर आप लोग आवेदन करना चाहते हो, सिंपल सी अपनी पद को यहाँ पर देख लेना है कौन कौन सी पद है, उसके बाद आपको आवेदन कर देना है। तो सिंपली से आपको बता दूँ, शिक्षक है हिंदी के लिए, उसके बाद आपका छात्रावास अधीक्षक बालक के लिए, उसके बाद छात्रावास अधीक्षिका महिला के लिए है, उसके बाद आपका सहायक शिक्षक है, उसके बाद आपका संगीत शिक्षक है, उसके बाद पीटीआई के लिए है। तो वहाँ पर कोई भी एक पद के लिए आप डालना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, तो सिंपली आपको बता देता हूँ, छात्रावास अधीक्षिका के लिए डालना चाहते हो तो इस पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप पद का नाम सिलेक्ट करते हो, क्या आपके पास आवेदित पद हेतु न्यूनतम अर्हता है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं कर देना है, तो यस कर देना है अगर है तो, ठीक है। उसके बाद नीचे पर जो क्या आपके पास छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र है, तो सिंपली सी यहाँ पर हाँ या नहीं है, तो यहाँ पर यस नो लिखा है तो यस कर देना है अगर आपके पास होंगे तो। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल जो डेटा लिखा गया है, जैसे कि आपकी नेम है, उसके बाद फर्स्ट नेम दिया गया है, फर्स्ट नंबर आपका नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद ये जो दिखा गया है मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली सी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सबसे पहले MR ये डालने के बाद नीचे पर जो आपका पिता का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, पिता का नेम। उसके बाद सिंपली सी अपना
फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है, फिर अपना पत्र व्यवहार का संपूर्ण पता यहाँ पर डाल देना है। उसी अनुसार नीचे पर भी एक बार और एड्रेस डाल देना है, सिटी, उसके बाद अपना सिटी नेम डाल देना है, यहाँ पर स्टेट कौन सी राज्य पर रहते हो उसको, ठीक है। उसके बाद नीचे पर ये डालने के बाद नीचे पर पिन कोड नंबर डाल देना है जो आधार कार्ड में रहते हैं उसी को। स्थायी पता भी नीचे पर आपको डाल देना है, कहाँ पर रहते हो उसको अपनी स्थायी पता डाल देना है। एक बार फिर से आपको दूसरी स्थायी पता भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर से एक बार स्टेट डाल देना है, 36 पिन कोड नंबर डालने के बाद अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करने के बाद नीचे पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है अपनी। उसके बाद यहाँ पर मेल या फिर फीमेल सिलेक्ट कर देना है, तो आपको मेल हो तो मेल, उसके बाद फीमेल हो तो फीमेल, तो फीमेल आप सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, इंडिया या फिर अदर, तो इंडिया आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपना धर्म, कौन कौन सी अपने धर्म है, जैसे कि आपको बता दूं मुस्लिम है, हिंदू है, तो हिंदू होंगे तो हिंदू आपको सिलेक्ट कर देना है। इसी अनुसार जाति अपनी सिलेक्ट कर देना है, ओबीसी एसटी और अदर कास्ट भी रहते हैं, तो ओबीसी है तो ओबीसी आप सिलेक्ट कर देना। अन्य पिछड़ा, यहाँ पर विशेष पिछड़ी, यहाँ पर जनजाति के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए यस या नो, तो यस कर देना है। उसके बाद नीचे पर आपको वैवाहिक स्थिति, विवाह हो गया या फिर अविवाहित हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, तो अनमेरिड हो तो अनमेरिड सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नीचे पर शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सिलेक्ट कर दीजिएगा, अपना कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर कोर्स ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन। उसके बाद नीचे पर अपनी यहाँ पर एग्जाम नेम डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी पढ़ी है वहाँ पर। उसके बाद पासिंग ईयर्स, उसके बाद आपका एग्जाम मॉडल है। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स में टोटल मार्क्स का भी डाल देना है, यहाँ पर दर्ज कर देना है। सिंपल सी आपकी सवाल जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। उसी अनुसार यहाँ पर प्रमाण पत्र जो आपने ग्रेजुएशन की उसकी प्रमाण पत्र यहाँ से मतलब सिलेक्ट कर देना है, यस है तो यस कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे पर भी ये दिया गया है का स्तर, यहाँ पर भी आपको एक बार सिलेक्ट कर देना है। प्राइमरी है तो या फिर ऊपर प्राइमरी है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना अपर प्राइमरी। उसके बाद नीचे पर तकनीकी योग्यता उसको सिलेक्ट यहाँ से सिंपली से कर देना है, जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा है, मेट इंड है। उसके बाद ये जो आपका शिक्षित है तो ये भी शिक्षा को आपको बिल्कुल सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड से कहाँ कहाँ पर पढ़े हो उसको यहाँ पर डायरेक्टली दर्ज कर देना है, टोटल मार्क्स डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। इसी अनुसार नीचे पर भी और चले आते हैं अनुभव, तो अनुभव के साथ क्या कितनी वर्ष का अनुभव है डिटेल्स में यहाँ पर दर्ज कर देना है, उसी अनुसार यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। ये टाइप करने के बाद पोस्ट नेम भी डाल देना है। अब नीचे पर ये डालने के बाद अन्य जो जानकारी है ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। ये जानकारी को पढ़ लेना है। उसके बाद क्या आपको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो नहीं कर देना है, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके आपको नहीं कर देना है नो पर, ठीक है। इसी अनुसार यहाँ पर भी यस या नो पढ़ते जाना है। या क्या आपके रिश्तेदार में कोई है तो गड़बड़ी है तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे पर भी पढ़ सकते हैं कार्य कोई व्यक्तिगत रिश्तेदार को छोड़कर आप कोई जानते हैं तो यहाँ पर नो कर देते हैं। ये सिंपल सी जवाब है, क्या आप इस संस्था में पूर्व में कार्यरत थे तो नहीं कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका पदस्थात्मा अबुझमाड़ के अंतर्वयी केंद्र में दिए जाएंगे तो आप कार्य करने के लिए यहाँ पर सहमत हैं तो आपको कर देना है यस या फिर नो, तो आपको सिंपल सी आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे पर जैसे आई एग्री पर क्लिक करते हो उसके बाद नीचे पर फोटो और हस्ताक्षर जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको फाइल को दर्ज कर देना है, सिंपल सी अपलोड कर देना है। उसके बाद अपनी सिग्नेचर कोरे पन्ना पर अपलोड कर देना है। फिर अपना घोषणा पत्र जो दिया गया है इस घोषणा पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है क्योंकि अपने बारे में लिखा गया है। जो आप पूरा संपूर्ण फॉर्म अप्लाई करने के बाद घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके नीचे आपको ये जो सेव दिख रहे होंगे या फिर आपको सबमिट दिख रहे होंगे तो आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर सेव करते हो तो एक बार आपको चांस मिला जाएंगे, कोई भी गलतियाँ होता है तो आपको उसको सुधार करने के लिए, लेकिन सबमिट करते हो डायरेक्टली आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जो आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी मिलने वाला है प्रिंट आउट निकलवा लेना है उस हार्ड कॉपी को और अपने पास इसको रख लेना है। तो छत्तीसगढ़ की जो मूल निवासी इसके लिए पात्र होंगे वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से समय करते जरूर इस पर आवेदन कीजिएगा। इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग इसके लिए पात्र होंगे, जो छात्रावास संस्था पर काम करने की चाह रखते होंगे, इच्छा रखते होंगे, जिसको नौकरियां चाहिए छात्रावास पर, तो उनके लिए शानदार अवसर निकले हुए हैं ताकि मेरे चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी इन्फॉर्मेशन
हो सके और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन इस पर कर सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी आप तक जानकारी डेली पहुँच रहे और आपको मेरे चैनल के माध्यम से रोजगार और नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।